हनुमान जी की श्री राम की सेवा में बहुत प्रवृत्ति थी, पर कथा सुनने में इतनी प्रवृत्ति नहीं थी। और राम जी चाहते थे कि जिस तरह से हनुमान जी की श्री राम की सेवा में प्रवृत्ति है, उनका मन लगता है, वैसे ही उनकी प्रवृत्ति कथा सुनने में भी हो जाए। तब एक दिन त्रेता युग में अयोध्या में राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि हनुमान जी, रोज कथा जरूर सुना करो। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, हम किसकी कथा सुने? जो हमारे चरित्र नायक हैं वो तो सदा मेरे आंखों के सामने रहते हैं। मेरे सामने आप विराजमान हैं और आपकी सेवा का सुख हमें प्राप्त है। अब कथा क्या सुने प्रभु? और आपकी सेवा में इतना सुख मिलता है और समय ही नहीं है, अवकाश ही नहीं रहता है आपकी सेवा से। जैसे हम लोग भी टालते हैं और कहते हैं कि ना कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमें समय नहीं है कथा सुनने का, उसी तरह हनुमान जी भी बात को टाल गए। तब हनुमान जी को राम जी ने कहा कि देखो, ऐसा है कि अभी हम दरबार में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तुम जाओ अब कथा सुनकर आओ, हमारी यह आज्ञा है और इसका पालन करो। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, परंतु यह अब तो बताएं कि हम कहाँ जाएं और कहाँ कथा सुने। तब राम जी ने कहा कि नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभूषुंडी जी महाराज कथा कहते हैं और वहाँ पर अहरनिश कथा चलती रहती है बेरोक टोक, वहाँ चले जाओ कथा सुनने। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, जाते हैं। फिर हनुमान जी वहाँ से तुरंत चले गए और कथा सुनने जैसे ही गए तो श्री काकभूषुंडी जी महाराज कथा कह रहे थे और हनुमान जी ने समुद्र लंघन किया और लंका जलाई, यह चरित्र कह रहे थे। तो काकभूषुंडी जी ने चरित्र कहा कि जब जामवंत जी ने हनुमान जी की महिमा और बल का उन्हें स्मरण कराया तो हनुमान जी पर्वताकार हो गए और हनुमान जी ने एक चरण तो रखा समुद्र के इस तरफ और एक चरण रखा समुद्र के उस पार। एक डग में ही वे समुद्र पार कर गए। अब जब लंका पहुँचे तो वहाँ देखा राक्षसों के उपद्रव को। श्री किशोरी जी को कष्ट को उन्होंने देखा और उन्हें बहुत रोष आया और हनुमान जी ने तुरंत एक फुंकार मारी। भयंकर अग्नि उनके मुख से निकली और सारी लंका जल गई और जानकी जी से संवाद करके वो लौटकर भगवान श्री राम के पास वापस आ गए। एक फूंक में लंका जलाकर चले गए। हनुमान जी ने सुनी सही तो कथा और थोड़े उदास हो गए। बोले, लंका जलाने वाला सामने बैठा है, ये वक्ता लोग भी कई बार बातें खूब बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं। हनुमान जी लौटकर अयोध्या आ गए। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, कथा सुन आए? तब हनुमान जी बोले, हाँ कथा सुनी। तब राम जी ने पूछा कि क्या सुनी कथा? तो महाराज कुछ पूछो मत, ऐसी ऐसी कथा हो रही थी। तब राम जी ने कहा कि तो आपको क्या संदेह है कि काकभूषुंडी महाराज जो कह रहे थे वो ठीक नहीं था, गलत था? महाराज, यह संदेह तो कैसे किया जाए, पर हमारी समझ में कुछ नहीं आया। काकभूषुंडी की दृष्टि अतीन्द्रिय दृष्टि, उन्होंने तो समाधि में देखा, सही देखा और जो देखा उसका वर्णन किया। राम जी ने अपनी लीला का थोड़ा विस्तार किया, अपने कर कमल की अंगूठी उतार कर देखते रहे और देखते ही देखते अंगूठी गिरा दी। फिर राम जी ने हनुमान जी से कहा कि मुझे अंगूठी उतार कर दो। अब अंगूठी आगे आगे भाग रही थी और हनुमान जी अंगूठी के पीछे पीछे भाग रहे थे। पूरे भूमंडल पर दौड़ लगाई पर अंगूठी को नहीं पकड़ पाए। सुमेरु पर्वत में प्रवेश करते हुए अंगूठी ने कंदरा में प्रवेश किया और हनुमान जी उस गुफा में जाने लगे तो एक विशालकाय बानर ने हनुमान जी को रोक लिया। उसने कहा, कहाँ जाते हो हमसे बिना पूछे? हम यहाँ के द्वारपाल हैं।
तब हनुमान जी ने कहा कि हमारे स्वामी की अंगूठी भीतर चली गई है, उसको लेने जा रहा हूँ। तब उस द्वारपाल ने पूछा कि कौन है तुम्हारे स्वामी? तब हनुमान जी ने कहा कि अयोध्याधिपति श्री राम, राजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हनुमान हूँ। तो वह द्वारपाल अत्यंत उपेक्षा पूर्वक हंसने लग गया और बोला, अरे तुम्हें झूठ बोलते हुए तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं होता? हनुमान के रूप में अपना परिचय दे रहे हो? तुम हनुमान जी नहीं हो सकते हो। हनुमान जी तो गुफा के भीतर विराजमान हैं। इतने कमजोर हनुमान जी कब से हो गए? हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचते थे अकेले इस ब्रह्मांड में हम ही हनुमान जी हैं, ये दूसरे हनुमान जी भीतर कहाँ से आ गए? उत्सुकता हनुमान जी की जगी और जब जगी उत्सुकता तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी दर्शन करना चाहते हैं। तो द्वारपाल ने कहा कि ठीक है, फिर हम पूछ कर आते हैं। वानर पूछने गया और अंदर सिंहासन पर बैठे हनुमान जी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मेरे ही स्वरूप हैं, उन्हें अत्यंत आदर पूर्वक भीतर लेकर आओ। हनुमान जी को आदर पूर्वक लेकर आए तो वहाँ क्या देखा कि गुफा में रत्न सिंहासन पर हनुमान जी विराजे हैं। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है और हाथ में तुलसी की माला लेकर के श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम ऐसा उच्चारण पूर्वक जप कर रहे हैं और नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु धारा बह रही है। संपूर्ण वातावरण रसमय है, चिन्मय है। हनुमान जी भी उस राममय वातावरण से रोमांचित हो गए। बोले, निश्चित ही सही हनुमान जी यही हैं। उठकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा कि आप अपने मन में संदेह ना करें। एक डग में समुद्र पार करने वाला और एक फूंक में लंका जलाने वाला हनुमान मैं ही हूँ। आपने जो नीलगिरी पर्वत में जाकर कथा सुनी वो 27वें कल्प में रामलीला देखने वाले हैं और जिस कल्प में हमने फूंक से लंका जलाई थी उस कल्प की कथा चल रही थी। आप संदेह ना करो, आप नित्य प्रति भगवान की कथा सुना करें। बस इसलिए श्री राम जी ने लीला की है। यह कुंड है, इसमें अंगूठी है, वह ले जाओ। तो हनुमान जी ने कुंड में झांका तो देखा असंख्यों अंगूठियां उसमें विराजमान हैं, जल के भीतर दिखाई पड़ रही हैं। असंख्यों, उनकी कोई गणना भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि हम तो एक अंगूठी लेने आए थे, यहाँ तो ऐसी असंख्यों हैं, लाखों करोड़ों, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। तब सिंहासन में विराजमान हनुमान जी बोले कि जब जब हनुमान जी को थोड़ा कथा सुनने का भाव राम जी जगाना चाहते हैं तब तब यही लीला करते हैं। और इस कुंड की महिमा ऐसी है कि इसमें अंगूठी गिरते ही उसके दो रूप हो जाते हैं। एक हनुमान जी वापस लेकर जाते हैं और एक प्रतिरूप यहाँ कुंड में स्थित हो जाता है। तो इतनी बार इस गुफा में आपका पदार्पण हो चुका है। हनुमान जी बोले, अब तो महाराज जहाँ कहीं भी आपकी कथा का मंगलाचरण हुआ सबसे पहले उपस्थिति हमारी ही होगी। जब तक आपकी कथा इस धरती पर प्रवाहित हो रही है, कथा सुधा सरिता, तब तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं यहीं निवास करूंगा, कहीं अन्यत्र नहीं जाऊंगा। हनुमान जी आज भी भगवत चरित्र श्रवण करने के लिए विराजमान होते हैं। इसलिए श्री राम जी हम सब पर कृपा करें, जीवन के अंतिम क्षण तक हम लोगों को सत्संग प्राप्त होता रहे। यही श्री राम से हमारा निवेदन है।
जय श्री राम।